अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे सब गार्डनिंग फ्रेंड्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। 20 सितंबर 2021। वैसे मैं पिछले 2-3 साल से विंटर की जो सीडलिंग होती है वो मैं अपनी 15 सितंबर से स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और कुछ मसरूफियत की वजह से मैंने आपको दिखाया था कि गार्डन में काम शाम हो रहा है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए इस साइड पे भी मैंने कटिंग वगैरह लगा के रखी हुई है गुलदाउदी की, और ये कुछ लालसा और कोरियस की कटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं। तो मैं बात कर रही थी कि पहले मैं जल्दी स्टार्ट कर देती थी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी लेट हो रही हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो जितनी भी गार्डन के सेंटर में मट्टी वगैरह पड़ी थी सारी की सारी मैंने धूप लगवा के अच्छी तरह से स्टरलाइज करके उसके अंदर कार्डन कंपोस्ट, वुड डैश और थोड़ा सा टर्मिक पाउडर मिक्स करके तो मैंने ये तमाम पॉट्स रेडी कर लिए हैं। अब इनमें सीडलिंग करूँगी, लेकिन नमाज असर के बाद जब मैं ऊपर आती हूँ तो मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो होता है मेरी नेट क्लोज़ करना सारी की सारी। तो सबसे पहले हम नेट क्लोज़ करेंगे, उसके बाद हम सीडलिंग स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए ये वाला एरिया मैंने खाली करके तो जितने भी मेरे विंका के प्लांट्स थे मैंने सारे के सारे इस सर्कल में सेट कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं जो सीडलिंग कर रही हूँ वो सारी की सारी विंटर सीज़न के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी सीडलिंग करूँगी। उसके बाद फिर वेजिटेबल्स की तरफ आऊँगी, और वेजिटेबल्स के लिए मैंने बकेट्स, बास्केट्स और जो भी मेरे बॉक्सेस हैं सब के सब रेडी किए हुए हैं। तो चलें सबसे पहले हम नेट क्लोज़ करते हैं। जी, तो नेट क्लोज़ करने के बाद चलते हैं सीडलिंग की तरफ। और सीडलिंग जितने भी मेरे सीड होते हैं मेरे गार्डन के मैं सब अपने कलेक्ट करके रखती हूँ। एक दफ़ा जो प्लांट मैं नर्सरी से ले आऊँ मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके सीड्स बना लूँ। तो ये मेरा सीड्स वाला बॉक्स बाहर आ चुका है और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सीडलिंग। कुछ वैरायटीज़ के सीड मैं आपके साथ ग्रो करना शेयर करूँगी, बट बाकी सारी सीडलिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरी जो सीडलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और मैं इस तरह से रखती रहती हूँ बिल्कुल देसी तरीके से अपने गार्डन के जो भी मेरे सीड्स होते हैं हार्वेस्ट करके, तो इस तरह से जिप लॉक बैग्स में डाल के फिर मैं इनको सेव कर लेती हूँ। ये देखिए, और जो बाज़ार से ख़रीदे हुए होते हैं वो अलग से मेरे पड़े होते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है अपने घर के जो सीड्स होते हैं उनको ग्रो करके। नर्सरी से तो इंसान इजीली ले ही लेता है, लेकिन अपने हाथ से सीडलिंग करके प्लांट्स ग्रो करना और फिर फ्लावरिंग देखना विंटर सीज़न में, तो उसका अपना ही मज़ा होता है। तो चलिए करते हैं सीडलिंग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो मिट्टी मैंने ली है, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे गार्डन की सॉइल है, तो उसी को मैंने स्टरलाइज करके उसी के अंदर वुड डैश और कार्डन कंपोस्ट थोड़ी सी शामिल की है। तो इस तरह से पॉट्स भर लिए हैं, लेकिन पॉट्स को मिट्टी डाल के तो बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना मिट्टी के ऊपर, बिल्कुल नरम है जैसे हमने डाली थी ना वैसे ही ऐसे करके छोड़ दी थी। तो ये देखिए किसी भी चीज़ के साथ इस तरह से आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से सेट कर लेना है, यानी कि लेवल बराबर कर लेना है गमले का। और नर्सरी वालों के पास तो टूल्स बने हुए होते हैं, स्पेशल लकड़ी का वो बना हुआ होता है एक औजार, उसके साथ वो पॉट को इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो अपने पास तो टूल नहीं है, तो इसलिए मैं ये एक परफ्यूम की बोतल थी नीचे से प्लेन थी, तो उसके साथ मैं इसको सेट कर रही हूँ मिट्टी को। तमाम पॉट्स की मिट्टी जो है वो इस तरह से हमने लेवल कर लेना है। ये नर्सरी वालों का तरीका होता है सीडलिंग करने का। इस तरह से पॉट्स में मिट्टी भर के लेवल करते हुए एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि नर्सरी वाले तो जब सीडलिंग करते हैं तो वो एक बड़ा सा बेड बना के क्यारी टाइप तो पॉट्स उसमें भर देते हैं और फिर पानी वो नीचे से देते हैं पॉट्स को,
ऊपर से कम देते हैं, वो क्यारी भर देते हैं, तो प्लांट जो पॉट्स होते हैं उनकी मिट्टी खुद ही जितना ज़रूरत होती है अपने अंदर पानी जज़्ब कर लेती है। लेकिन रूफटॉप पे या हम इनके घरेलू लेवल पे जो लोग गार्डनिंग करते हैं, तो हमें इस तरह थोड़ा सा तरीका तो अप्लाई कर सकते हैं हम उनका नर्सरी वालों का, लेकिन हमें कम से कम 1 इंच तक पॉट में जगह रखनी है, ठीक है ना। इस तरह से लेवल करने के बाद आप चेक कर रहे हैं कि 1 इंच तक जगह खाली हो, ताकि सीड डालने के बाद ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और हमने इनको पानी ऊपर से शावर के ज़रिए देना है। सबसे पहले मैंने लिए हैं लार्कस्पुर के सीड, तो इनको हमने बस ऐसे ही, मैं जैसे सीड पॉट उतारती हूँ ऐसे ही अपने पॉट्स में डाल देती हूँ, इनकी एज इट इज़ संभाल लेती हूँ ड्राई होने के बाद। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मिट्टी की लेयर लगा दें, और अगर आप चाहें तो किसी भी चीज़ से इसको इसके अंदर सीड्स को मिक्स कर दें। जैसा कि ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, इस तरह से आपने मिट्टी के अंदर इन सीड्स को मिक्स कर देना है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, बस ऊपर तकरीबन 1 इंच तक। तो ये लें जी, आपकी जो लार्कस्पुर की सीडलिंग है वो हो गई है, और ये जो खाली पॉट्स हैं बस ये छिलका सा ऊपर बचा हुआ है। इसके बाद हम लेंगे फ्लॉक्स के सीड्स, तो इनको भी हमने ऐसे स्प्रिंकल करके तो इसी तरह से मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है। इसके बाद हम लेंगे ये अफ्रीकन डेजी, जिसे एनुअल क्राइसैंथेमम भी कहा जाता है। तो ये मैंने ऐसे रखे हुए हैं पूरे के पूरे सीड पॉट। तो ये देखिए, अगर हम इस एक को तोड़ेंगे तो इसमें बेशुमार सीड्स निकलेंगे, ये देखिए। तो इनको हमने बस ऐसे ही स्प्रिंकल करते जाना है। तो चलिए मैं सारी की सारी सीडलिंग कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप सेम नर्सरी वाला तरीका अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से लेवल कीजिए और इस तरह से सीड्स को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। इसके ऊपर आपके पास जौन सा भी मीडिया हो, कोकोपीट हो, या आपके पास सैंड हो, या आपके पास भल वाली मिट्टी हो, तो इसके ऊपर हल्की हल्की सी स्प्रिंकल कर दें आप, बिल्कुल इस तरह से। बहुत ज़्यादा हैवी लेयर नहीं करनी, तकरीबन 1/2 इंच तक। अच्छी तरह से कवर कर देना है सीड्स को। ये होता है टोटली नर्सरी वाला मेथड, और ख़ास तौर पे डहलिया के जो सीड्स हैं ना, उनको इसी तरीके से ग्रो किया जाता है। हेलिक्राइसम पेपर फ्लावर के सीड, जाफरी मैरीगोल्ड, कैलेंड्यूला, ऑरेंज मैरीगोल्ड, वियोला पेंसी, कार्नेशन, असर के बाद काम शुरू किया था और अब इशा होने वाली है मुझे, तो अब मैं पानी डाल रही हूँ प्लांट्स को, सॉरी सीडलिंग को। तमाम पॉट्स को पानी डल चुका है और टाइम भी बहुत हो चुका है। इंशाल्लाह जैसे फिर मुझे इनका रिज़ल्ट मिलेगा अच्छा, तो 10 दिनों के बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ हर 10 दिन के बाद शेयर करती रहूँ। तो आई होप कि आप सब भी अपनी सीडलिंग करने में मगन होंगे, कर लीजिए ताकि टाइमली आपके पास भी सीडलिंग रेडी हो जाए और टाइम पे हम फ्लावर्स देख सकें। बट अभी यह है कि सीडलिंग करके थोड़ी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि मौसम बाज़ औक़ात अचानक ख़राब हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इनको किसी भी पॉलीथीन वगैरह से कवर करना पड़ेगा, और रात को ये तमाम पॉट्स खुले में हों और दिन के टाइम ये शेड में हों, नेट का शेड हो या किसी भी दीवार की साए में रख दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।